Problem is the key. Problem is the key to understand the life. It generates the new option. It generates the new opportunity in our life. जी हाँ, समस्या समस्या नहीं, समस्या अनेकों समाधान लेकर आती है। ज़रूरत है हम अपने दृष्टिकोण को बदलें, यह समझें कि यह समस्या जो आई है वो नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी ले करके ही आई है, क्योंकि हर समस्या का एक समाधान ही होता है। ज़रूरत है कि उस समस्याओं को हम सीधे से देखें, सीधे तौर पर देखें, डरे नहीं, सामना करें। सॉल्यूशन क्या हो सकता है खुद से सोचें, और नहीं तो एक्सपर्ट से राय लें, तभी हमें उसका सही पाथवे खुल सकती है। प्रॉब्लम देखिए, किसी भी तरह के प्रॉब्लम किसी के भी जीवन में आए हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बड़ा रखा हूँ, जैसे अगर हम बात करें भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध ने क्या किया। बचपन में जैसे ही वो जन्म लिए, अनेक ज्ञानी विद्वानों के कहने पर पता चला उनके पिता सुद्धोधन जी को कि आपका पिता या तो बहुत बड़ा प्रतापी राजा बन जाएगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी। अब ये उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब सोच रहे थे सुद्धोधन जी कि इसे कैसे बचाया जाए। राजा बन जाए तब तो बहुत अच्छा, उनका एकमात्र लड़का था। यह उनके लिए एक प्रॉब्लम जैसा लगने लगा। उन्होंने इसी प्रॉब्लम को दबाने के लिए कि बेटा उनका सन्यासी न बन जाए, उन्होंने तीन महल बनवा दिए वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, कि डिफरेंट मौसम में उसे कभी दुख झेलना ना पड़े, उसे दुख का एहसास ही ना हो। चूँकि यही सिंगल दिया गया था, साइन दिया गया था कि जैसे ही इसका कोमल हृदय पिघल जाएगा, ढल जाएगा कहीं दुख को देखकर, तो वह तुरंत जो है से अपना सन्यासी का रूप पकड़ लेगा। तो इसे बचाव के लिए उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि क्यों ना हम इसे दुख से ही दूर रखें, डैट मीन्स कि प्रॉब्लम से ही दूर रखें। और वही हुआ, धीरे धीरे वह उस प्रॉब्लम से दूर रह करके बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, अर्थात सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े हुए। 16-17 वर्ष की अवस्था होते होते उनकी शादी विवाह भी यशोधरा के साथ हो गई। और फिर राहुल पैदा भी लिया। और इसके बाद कभी भगवान बुद्ध को अर्थात सिद्धार्थ को उन्हें इच्छा हुई कि वे जा करके बाहर थोड़ा सा भ्रमण करें, अपने एरिया को देखें। चूँकि पिता भाई शाक्यगण के मुखिया थे, एक बड़े रिच मैन थे, आसपास के लोग उन्हें बड़ा वैल्यू देते थे, तो उस एरिया को देखना चाहते थे। अपने मंत्री के साथ वो निकल पड़े। उन्हें रास्ते में दिखाई दिया एक बुजुर्ग व्यक्ति जो झुका हुआ लाठी लेकर के था। उन्हें देख करके वो स्तब्ध रह गए और उनके माइंड में एक क्वेश्चन जनरेट हुई कि ये व्यक्ति कौन है जो झुक कर चल रहा है। मंत्री जी ने उन्हें बताया कि यह जीवन का ही एक अवस्था है जो हर व्यक्ति को, चाहे राजा हो या रंक, सबको गुजरना पड़ेगा। आपको भी गुजरना पड़ेगा, हमें भी गुजरना पड़ेगा। उनका दिल, उनका हृदय, कोमल हृदय तुरंत उस दुख से व्याकुल हो उठा और ढल गई थोड़ी सी। इसके बाद आगे चलते चलते रास्ते में उन्हें मुलाकात हुआ एक 100 से, जो कुछ लोग 4 लोग मिल करके उस बॉडी को, डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने पूछ दिया कि यह लेकर क्या जा रहे हैं एक व्यक्ति को। तो उन्होंने बताया मंत्री जी ने कि ये जो बॉडी जा रही है ये डेथ बॉडी है और इस अवस्था से भी सबको गुजरना है, अंततः सबको एक दिन डेथ होनी है और ऐसे ही लोग लेकर जाएंगे, उनका अंतिम क्रियाकलाप करें। उन्होंने पूछा कि मेरा भी होगा क्या, तो कहा कि हाँ सबका होगा। फिर से एक दुख की घड़ी, और कभी इसका सामना उन्होंने किया ही नहीं था। डैट मीन्स जब हम प्रॉब्लम की सामना नहीं करना चाहते या कभी करे ही नहीं हैं, तो जिस दिन वो प्रॉब्लम आएगा अचानक घबरा जाएंगे, अचानक डर से जाएंगे। इसलिए हर तरह के परेशानियों से निपटने की ज़रूरत है, फेस तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर क्या हुआ, जब वो सन्यासी से मिले, आगे रास्ते में उन्हें सन्यासी से मुलाकात हुई और फिर पूछने पर मंत्री जी ने बताया कि यह सन्यासी है, यह जो है से अपने जीवन के सारे दुखों को भूल करके वह प्रकृति में विचरण करता है स्वतंत्र रूप से। वह भगवान को प्रार्थना करता है दिन रात, उन्हीं का चिंतन करते रहता है, भक्ति भजन करते रहता है और यह सबसे सुखी पर्सन है। हाँ, उनका जो दिलो दिमाग था कोमल हृदय के थे ही ढल गई और उनका यही 3 विषाद उनको मजबूर कर दिया एक राजकुमार से तपस्वी का रूप लेने, यानी सन्यासी का रूप लेने के लिए।
तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कैसे हुआ, मैं ये बताना चाहता कि अगर प्रॉब्लम से उन्हें बार बार रूबरू कराई जाती, दुखों को सामना करने के लिए उन्हें बाधित ना किया जाता कि भाई वो दुखों का सामना ही ना करे, वो रोक लगा दिया गया जो वो अचानक, जब दुख से तो भेंट होगा ये आदमी कभी कभी, और उन दुखों को सामना किया नहीं और धीरे धीरे उम्र बढ़ गई। मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में, सोसाइटी में हर चीज़ों को फेस करता है, दुख को भी सुख को भी, दुख को भी सुख को भी। और अगर हम इन सभी चीज़ों से वंचित रह जाए तो फिर तो हम उनका सामना ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक समय था जब आदमी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता था कि वो कैसे चले, कैसे एक जगह से दूसरी जगह डिपार्ट करे। ट्रांसपोर्टेशन तो कोई साधन ही नहीं थे, लेकिन विगत 200-300 साल पहले से इतने ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। आज उसके रिजल्ट देखिए ना, हमारे पास एरोप्लेन है, हमारे पास बुलेट ट्रेन है, हमारे पास अनेकों मीन्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कराने में ईजी है। 4 से 5 घंटे में हम कहीं से कहीं भी चले जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। इसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ले लीजिए, तो आज सेकेंड में हम इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू कहीं से भी बातें कर ले रहे हैं, अपना मैसेजिंग को एक जगह से दूसरी जगह डोनेट कर दे रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी एक समय, लेकिन इस प्रॉब्लम पर लोगों ने काम करते 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 इतना इसमें बदला, इतना बदलाव किया, इतना चेंजिंग लाया, इतना चेंजिंग लाया लगातार कि आज एक सॉल्यूशन बन गई और इससे जीवन खुशियाँ भर गई। एक और प्रॉब्लम आपके सामने है, लाइट एनर्जी का एक समय था जब आदमी अंधेरा में ही जीवन काटता था, दिया ढिबरी वाला एक समय था। लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी ने देखिए 4 चांद लगा दिया, नाइट को डे में बदल दिया। जो काम डे में हो सकती है वो नाइट में भी हो सकती है, कोई अंतर नहीं है। ये सारी चीज़ें परिवर्तन, एक प्रॉब्लम को बार बार सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड से सोचने के बाद लोगों ने बदल कर दिखा दिया। तो मेरा मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आ रहे हैं वह एक न्यू वे है। हम अपने तरीकों को बदलें, अपने स्टाइल को बदलें, सॉल्यूशन करने के नए स्टाइल ढूंढें और तब जाकर के हम नए नए तरीकों को ढूंढ करके उस प्रॉब्लम पर काबू पा सकते हैं और फिर नेक्स्ट न्यू बेटर अच्छा परिणाम ला सकते हैं, अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो यह नया रास्ता निकालता है, समस्या हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। बार बार जब समस्याओं का हम सामना करने के लिए रेडी होते हैं तो वह हमें मेंटली स्ट्रांग करता है कि नहीं, ये तो मैं कर सकता हूँ, चूँकि मैं प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। और फिर हमारे पास उसका एक इमोशन रहता है, एक्सपीरियंस रहता है और फिर उसी बल से हम फिर से लगते हैं और उस प्रॉब्लम को ये झटके में मारते हैं, उड़ाते हैं और फिर से एक नए स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑलवेज क्रिएट ए न्यू अपॉर्चुनिटी। हर बार प्रॉब्लम जब भी आपके सामने आती है आप एक नए तरीके से उसको देखते हैं, नए वे में देखते हैं, नया सिग्नल आपको देता है और फिर उसे अपॉर्चुनिटी समझ करके आप उसमें लग जाते हैं और एक नया सॉल्यूशन देता है और आपके लाइफ को चेंज कर देता है। सो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से नहीं, सॉल्यूशन के दृष्टिकोण से देखना है और वे सॉल्यूशन होंगे। हर प्रश्न का उत्तर है, हर क्वेश्चन का आंसर है, अतः हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के नज़रिए से देखें, खुद से ना हो रहा है तो एक्सपर्ट की राय लें और उसमें लगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की जल्द